हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम बात करेंगे यूटी जीएसटी का। काफी बच्चों का क्वेरी था, सर ये यूटी जीएसटी क्या होता है और कब लगता है, किस स्टेट, किस यूनियन टेरिटरी में, किस सिचुएशन में लगेगा। काफी बच्चों का क्वेरी आ रहा था, तो चलिए आज हम इस क्वेरी को क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। यूटी जीएसटी क्या है, व्हाट इज यूटी जीएसटी। तो बात करें, देखो यूटी जीएसटी का पूरा नाम यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप इसको यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी बोल सकते हैं। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी बात करें कि चार्ज कब किया जाएगा, कब ये चार्ज होगा। तो यहां देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई, जब एक यूटी के अंदर में, स्टेट नहीं यूटी, जहां जो यूटी होगा वहीं पर यूटी जीएसटी लगेगा। तो एक यूटी के अंदर में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होता है, तो वहां पर यूटी जीएसटी लगाया जाएगा। और ये किसको मिलेगा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि सर उस यूनियन टेरिटरीज को मिलेगा जहां पर माल एक्चुअल में पहुंचता है। जहां से चला वो वहां नहीं, जहां माल एक्चुअल में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि यूनियन टेरिटरी में, तो हमारे देश में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसको भी हम समझेंगे। पहले समझ लेते हैं उसको। देखिए, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो भैया हमारा टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में है। अब देखो, यहां पर हमें यूनियन टेरिटरीज को भी समझना होगा। दो तरह की यूनियन टेरिटरीज होते हैं। एक है यूनियन टेरिटरी विथ स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां स्टेट गवर्नमेंट है, जहां स्टेट लेजिस्लेचर है। और ऐसा यूनियन टेरिटरीज जहां पर भैया स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। तो दोनों बातों को समझो। पहले देखो, यूनियन टेरिटरी, ऐसा यूनियन टेरिटरी जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जिसको पौंडीचेरी भी बोलते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां स्टेट पावर में है। ठीक है, और देखो 5 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। पहले दोनों ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थे, बाद में इसको 26 जनवरी 2020 को ये दोनों को एक कर दिया गया। अब ये दोनों एक हो गए, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख। 5 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहां पर आज तक कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यहां पर प्रेसिडेंट अपना शासन चलाती, जिसको हम बोलते हैं ना राष्ट्रपति शासन लग जाना। तो यहां पर राष्ट्रपति शासन चलता है। ठीक है, तो भैया जहां जैसे दिल्ली है, दिल्ली में माल सप्लाई होगा तो यहां पर भैया एसजीएसटी लगेगा। पुडुचेरी में माल सप्लाई होगा, एसजीएसटी लगेगा। जम्मू कश्मीर में माल सप्लाई होगा तो एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर अंडमान निकोबार के अंदर में कोई माल सप्लाई हुआ, या चंडीगढ़ में कोई माल सप्लाई हो रहा है, या दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, या लक्षद्वीप, या लद्दाख, यहां पर अगर कोई माल सप्लाई हो रहा है, इसके अंदर में कहीं कोई भी गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, तो यहां पर लग जाता है यूटीजीएसटी। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है, भले ही वो यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन वहां अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वहां एसजीएसटी लगेगा। और जहां स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, 5 टोटल है यूनियन टेरिटरीज, जहां कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर यूटीजीएसटी लगता है। तो जैसे यहां पर देखो, आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, तो देखिए इंट्रा स्टेट सप्लाई है यहां पर, और आप देख रहे हैं यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब, जब एक स्टेट के अंदर में या एक यूटी के अंदर में जब माल सप्लाई होता है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। और वहां जो जीएसटी है ना, वहां पर सीजीएसटी आधा और आधा एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी था कि सर एसजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा। बताइए, अब तो मैं समझता हूं सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कब लगेगा। जैसे मान लीजिए जीएसटी का रेट 12% का है, तो 6% जो है सीजीएसटी लगेगा, और 6% जो है एसजीएसटी लगेगा कि यूटीजीएसटी लगेगा। वो डिपेंड करता है कि भैया वहां पर स्टेट गवर्नमेंट है कि वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको ध्यान में रखना होगा।